In your mathematics session. So in this session we are continuing exercise 2.4 today, and we also going to start in this session exercise 2.5. So let us do the question number 4, as we have already done up to question number 3 in our last videos. So in this question we have 2 by 5 divided by 1 by 2. सो 2 by 5 डिवाइड के प्लेस पर हम लगाते हैं 1 मल्टीप्लाई, और 1 by 2 का रेसिप्रोकल होगा 2 by 1. सो 2 to the 4 by 5, 4 by 5 विल बी आवर आंसर. ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे आगे. अगर ये 5 by 4 होता तो हम इसको डिवाइड करते. तो इसी तरह से जैसे अपने पास यहाँ मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन 2 by 3, it is 3 to the 6, 6 plus 1 7, 7 by 3 divide by 3 by 5. So 7 by 3 डिवाइड के प्लेस पर होगा मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा 5 by 3, 3 5 the 35, it will be 35 by 9. So हम इसको फिर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं. देखो जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है, ये 35 by 9 है. इसको डिवाइड करके आप इस तरह से 38 by 9 आंसर ला सकते हैं. ठीक है, ये लास्ट वीडियोस में बिल्कुल ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 1 by 5 डिवाइड बाय 1 2 by 3. सो यहाँ पे 3 5 the 15 और 1 16, 16 by 5, 3 1 the 3 and 2 5 by 3. 16 by 5 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3 by 5. ऊपर से ऊपर कैंसिल नहीं होता, नीचे से ऊपर, तो 2 2 the 16 3 the 45, 5 5 the 25. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 123 by 25 हो जाएगा यहाँ पे. सो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5. तो 2.5 में हमें डेसिमल दिए हुए हैं. इन डेसिमल्स में हमें बताना है दोनों में से कौन सा डेसिमल ग्रेटर है. सो ग्रेटर के लिए हमें पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ. यहाँ देखिए मेरे पास है 0.5 एंड 0.05. यहाँ वंस प्लेस 0 है, यहाँ वंस प्लेस 0 है. अब यहाँ टेंथ प्लेस 5 है, यहाँ 10th प्लेस 0 है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर हो गया. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरे पास है 0.26 और यहाँ पे मेरे पास है 0.32. देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले वंस प्लेस सेम है, डेसिमल के बाद यहाँ 2 है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 है, मतलब 10th प्लेस में डिफर है. तो यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा है वही ग्रेटर होगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10th प्लेस पर यहाँ कौन ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रेटर हो गया है. और आप इसको इक्वल डेसिमल में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे दोनों लाइक डेसिमल में नहीं है. देखिए जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 0.7 है, तो पॉइंट के बाद डेसिमल हमने लगाया यहाँ पे. यहाँ तो पॉइंट के बाद 7 लगा ही हुआ है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 7 है और यहाँ पॉइंट के बाद इधर 0 है, इधर 7 है. देखो अगर वंस प्लेस को ही चेक करें, अगर लाइक डेसिमल में नहीं पढ़ते आप, यहाँ पे ये सिंपल 7 रुपीज़ और ये 0.7 है, तो यहाँ पे 7 ज़्यादा रहेगा. नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आप डेसिमल में बता सकते हैं. 0.03 एंड सॉरी ये 2.03 या 2.30, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है. अगर हम ध्यान दें तो दोनों के वंस प्लेस नंबर सेम है, 10th प्लेस नंबर में यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो इसलिए ये ग्रेटर होगा. इसमें हमें ग्रेटर और स्मॉलर बताना था. अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर 2.5 के.
2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे सभी। यहाँ पे 7 पैसा दिया हुआ, पहले हमें करना है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अकॉर्डिंगली करना है। तो 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं। वी कन्वर्ट दिस 7 बाय 100। ये बाय 100 कौन सा आया है, बाय 100 हमारे पास आया है रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसलिए इसको हमने किया 7 बाय 100 किया है। तो 7 बाय 100 को फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर होने चाहिए। ये हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ है 7 रुपीज़ 7 पैसा को डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखो 7 रुपीज़ को तो 7 रुपीज़ रखेंगे, पैसा को कन्वर्ट करेंगे 7 बाय 100 होगा। 7 बाय 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07 होगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होंगे। फिर हम 7 में प्लस करेंगे 0.07, तो 7.07 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे किया हुआ है 77 रुपीज़ 77 पैसा। 77 तो एज इट इज़ रहेगा। 77 पैसा को 77 बाय 100 करेंगे तो फिर उसके बाद 0.77, फिर उसको हम यहाँ प्लस करके अलग से दिखाएंगे लाइक दिस 77 और 0.77। तो यहाँ पे इनको प्लस करके आंसर ये आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका इस तरह से। और अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम इस टेबल से फेमिलियर होते हैं। ये टेबल क्या दिया हुआ है, इस टेबल में यहाँ से स्टार्ट करना है आपने किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको लिखते हैं हम km किलोमीटर को, हेक्टामीटर, डेकामीटर को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, मीटर का आपको पता है, डेसीमीटर को dm लिखते हैं। डेका और डेसी में, डेका में DAM आता है, डेसीमीटर में DM आता है, सेंटीमीटर को भी आप जानते हैं, मिलीमीटर को भी पहले से ही जानते हैं। अब देखिए अगर मुझे टेबल बनानी आ गई, अब मैं मानता हूँ कि आप एक सभी ने ये टेबल अपनी कॉपी में नोट करनी है। अब मुझे 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। देखिए जब मैं राइट साइड में जाऊंगा तो मुझे जितने कदम आगे, जितने स्टेप आगे जाऊंगा उतनी ज़ीरोज़ लगानी है, और जब मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा जितनी भी नंबर मैं जितने भी जंप जाऊंगा तो उतनी ज़ीरो मुझे डिनोमिनेटर में लगानी है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट 5 किलोमीटर इन मीटर, मुझे कितनी जंप जाना पड़ रहा है, 1 2 3। किधर जाना पड़ रहा है, राइट साइड में जाना पड़ता है। तो 5 के लिए मैं 3 जंप लिए हैं, तो 3 ही ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके 5000 मीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 5 सेंटीमीटर को, अगर मुझे 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये देखिए ये सेंटीमीटर है, मुझे कितने कदम किलोमीटर के पास आना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 के डिनोमिनेटर में 5 ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 जंप थे ना, 1 2 3 4 5। तो आंसर विल बी 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद जितनी ज़ीरो है डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए। तो ये मैंने सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और किलोमीटर में कन्वर्ट करो। वो हमने सीख ही लिया है जी। मुझे इसको 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने जंप लेने पड़ेंगे, 1 2। तो 5 के डिनोमिनेटर में मैं 2 ज़ीरो लगाऊंगा जी, तो आंसर हो जाएगा 0.05 मीटर। किलोमीटर में करना है तो वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब आते हैं इस पार्ट पे, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 35 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने कदम जाना पड़ रहा है,
सॉरी 35 मिलीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर 1 2 3 तो 35 के डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो नीचे ज़ीरो लगानी है मुझे, 0.35 मीटर हो जाएगा। और अगर मुझे इसको किलोमीटर में करना है तो उतने ही कदम मुझे पीछे जाके उतनी ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। तो एक्सरसाइज 2.5 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हमने किया है, और ये सभी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे बेटा। हैव अ नाइस टाइम।